सम्मानित नागरिकगण, आप सबको सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सादर नमस्कार। यह खबर हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय से आ रही है, जहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास के लिए आ रहे हैं। संघ के हरियाणा के प्रांत प्रचार प्रमुख राजेश कुमार ने सोमवार को जींद शहर के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय प्रवास के दौरान डॉक्टर मोहन भागवत द्वारा मुख्य रूप से सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण जैसे विषयों को लेकर संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रांत के विभिन्न संगठनों के चुनिंदा कार्यकर्ता भाग लेंगे। 12 जनवरी को प्रांत कार्यकारिणी की बैठक होगी, 13 जनवरी को पूर्व सैनिकों की बैठक होगी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब आपको सीधा दिखाते हैं प्रांत प्रचार प्रमुख राजेश कुमार इस कार्यक्रम को लेकर और क्या क्या जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि अपने इस सिटीजन मोर्चा टीवी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। अब देखिए प्रेस वार्ता के कुछ लाइव अंश। 12, 13, 14 जनवरी 2024 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उनका हरियाणा का प्रवास है। वो 3 दिन हरियाणा में रहेंगे, तो हमने विचार करके जींद में उनका प्रवास होना निश्चित हुआ है। ये स्वाभाविक जो प्रवास होता है, 2 वर्ष में एक बार सरसंघ चालक जी आते हैं, एक बार सर कार्यवाही आते हैं। ये जिसको कहते हैं ना कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता में ये प्रवास है। और इन प्रवासों में स्थानीय कार्यकर्ता उनके प्रवास की योजना बनाते हैं कि भी उनके प्रवास में हम क्या क्या कार्यक्रम करेंगे। तो उनके आगमन पर जैसे वो 12 जनवरी को यहाँ पर आएंगे, तो उस दिन संघ की जो प्रांत कार्यकारिणी है उसकी बैठक रहेगी। संघ के काम का, क्योंकि शताब्दी वर्ष है 2025, संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हमने संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व हम हरियाणा के अंदर एक लगभग 1200 शाखाएं, 1200 स्थानों पर शाखाएं करेंगे, ऐसा हमने टारगेट लिया था। उसकी समीक्षा, उसकी चर्चा, जो ये गतिविधियां हैं जो मैंने बताई, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, इन सब विषयों में क्या प्रगति हुई है, ऐसी सब चर्चाएं अलग अलग बैठकों में उनके प्रवास में रहने वाली है। 12 तारीख को प्रांत कार्यकारिणी है। 13 तारीख को ऐसे पूर्व सैनिक जो संघ के काम में सक्रिय हैं, तो ऐसी सूची बना करके जो कार्यकर्ता जैसे हैं, थोड़ा कम ज़्यादा सक्रिय होंगे, तो उसकी भी सूची निश्चित है। ऐसा नहीं है कि भी रैली है, बैठक है, एक 65-66 कार्यकर्ताओं की बैठक है। तो उनके साथ संघ के काम की इन सब विषयों की चर्चा इन सब विषयों की रहने वाली है। 14 तारीख को सुबह, क्योंकि यहाँ रहेंगे और उस दिन मकर संक्रांति है, संघ 6 उत्सव मनाता है वर्ष में। रक्षाबंधन, गुरु पर्व और हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव, मकर संक्रांति, विजयदशमी। तो उन 6 उत्सव में से एक उत्सव ये मकर संक्रांति है और वो यहाँ पर हैं, तो इसलिए सुबह जींद नगर के सभी स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण है, जिसमें उनका उद्बोधन होगा। सुबह 7 बजे के करीब वो कार्यक्रम है। तो और फिर दिन में जो शाखा चलाने वाले कार्यकर्ता हैं, जिनके यहाँ ये जो मैंने कहा ना 2025 में हमने टारगेट रखा था,
तो हर जिले से कुछ ऐसे कार्यकर्ता आएंगे कि आपके यहाँ शाखाओं की स्थिति क्या है, ग्राउंड लेवल तक के मंडल कार्यवाह तक आएंगे, लेकिन वो सेलेक्टेड आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सारे आएंगे, वो सूची बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमने निश्चित करके जिन्होंने कहा था कि भी हम यहाँ तक अपनी शाखाएं ले जाएंगे, तो ऐसे वो कार्यकर्ता वो आएंगे और उनसे फिर उस सारे की चर्चा होगी। उसके पश्चात वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे दोपहर बाद विश्राम करके, और शाम को ही वो फिर यहाँ से 14 तारीख को चले जाएंगे। गोपाल विद्या मंदिर जो है हमारा विद्यालय, वहीं वो निवास करेंगे, वहीं पर सारा कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा।